हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक और नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि रूट क्या है, रूट के फीचर्स क्या हैं, रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज द स्टेम। और सबसे पहले देखेंगे स्टेम के बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो स्टेम डेवलप करता है, जो जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रियो है उसके प्लीम्यूल से डेवलप करता है। तो याद रखना है कि स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। अब ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या है, तो वो रीजन जहाँ से कि लीव्स ग्रो करता है, जहाँ से लीव्स अराइज होता है उसको कहा जाता है नोड। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है उसे कहेंगे इंटर नोड। तो डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके पहले कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टेम क्या होते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। स्टेम में क्या होंगे कि लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि स्टेम में बर्ड्स भी होते हैं। और ये बर्ड्स टर्मिनल हो सकते हैं या एक्सिलरी हो सकते हैं। तो टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है स्टेम का। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड कहाँ है। तो ये हो गया आपका नोड, जहाँ से कि लीफ ग्रो कर रहा है। और ये जो दो नोड के बीच का पार्ट है वो है इंटर नोड। अब यहाँ पे क्या है कि बर्ड ग्रो किया है और ये बर्ड है एक्सिलरी और लेटरल बर्ड। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसके बीच में कि बर्ड है। ये होता है आपका एपिकल और टर्मिनल बर्ड। ये मेन आपका जो स्टेम ब्रांच है उसमें ग्रो किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे ये स्टेम का स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है जिसे मैं भी डिस्कस करूँगी। तो एक्सिलरी बर्ड गिव राइज ब्रांच और फ्लावर। जो एक्सिलरी बर्ड है ये किस चीज़ को राइज करता है, किस चीज़ को यहाँ से क्या निकलता है, तो ब्रांच या फ्लावर। लेकिन लीफ कहाँ से ग्रो होगा, तो लीफ ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड। तो जो ये एपिकल बर्ड है यहीं से लीफ डेवलप होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही आगे चल के लीफ बन जाता है। तो ये तो हमने यहाँ पे दो टाइप के बर्ड देख लिए, लेकिन यहाँ पे एक और टाइप है जो आपको याद रखना है, और ये है एडवेंटिशियस बर्ड। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स वो सारे हैं जो कि ग्रो करते हैं रूट्स पे, लीव्स पे, ट्रंक पे। लेकिन ये क्या करेंगे, स्टेम टिप्स पे ग्रो नहीं करेंगे, लीफ एक्साइल पे ग्रो नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो बर्ड्स हैं जो रूट्स, लीव्स और ट्रंक पे ग्रो करते हैं उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस बर्ड। बहुत ही इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का लीफ। ब्रायोफाइलम की लीफ में हम देखेंगे कि यहीं से इसका क्या होता है कि बर्ड्स ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस बर्ड। तो ये तो चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे स्टेम का एक और फीचर बचा हुआ है जिसे हम देख लेते हैं। स्टेम जनरली जब यंग होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, वुडी हो जाएंगे और डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो इस स्टेम के बेसिस पे प्लांट्स को थ्री टाइप्स में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा आपका हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब हम देखेंगे कि स्टेम का फंक्शन क्या है। तो स्टेम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या है। मेन फंक्शन स्टेम का यही है कि ब्रांचेस को स्प्रेड करता है, इसमें लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स को। यानी कि सबसे पहले रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से, लेकिन रूट से ये चीज़ों को पूरे प्लांट तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है स्टेम। तो स्टेम कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स को। तीसरा फंक्शन ये हो जाएगा कि कुछ स्टेम्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जैसे कि स्टोरेज, फूड को स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट को, और या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे लेक्चर का टॉपिक जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। तो मॉडिफिकेशन एक एक करके हम देखेंगे। मॉडिफिकेशन में हमें तीन टाइप यहाँ पे देखना है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन एंड सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में यहाँ पे चार चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहला हो गया ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम एंड बल्ब। ट्यूबर होता है पोटैटो में, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ये क्या होता है, इट इज़ टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ ट्यूबर पोटैटो प्लांट के स्टेम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं, और वो ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उनके टर्मिनल पोर्शन टिप पे क्या होता है कि ये पोटैटो ग्रो करते हैं।
तो याद रखना है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो का, उसके टिप पे ये पोटैटोज ग्रो करते हैं और पोटैटोज ट्यूबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि पोटैटो किस तरीके से, उनमें क्या क्या बर्ड हैं और कहाँ से ग्रो हो जाता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपल से एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये पोटैटो का एक डायग्राम है जिसमें हमको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो होते हैं नोड्स। इन नोड्स में क्या होता है, कभी कभी हम देखेंगे कि वाइट कलर के स्ट्रक्चर ग्रो हो जाते हैं, हमने घरों में भी देखा हुआ है, तो इन्हें कहेंगे बर्ड। ये बर्ड्स को ही कहा जाता है आई ऑफ पोटैटो। और ये किस टाइप के बर्ड हैं, तो ये होते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्म की। तो कॉर्म क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेशिया हो गया और जिमिकन, यानी कि अरबी का जो प्लांट है वो हो जाता है कि इसका एग्जाम्पल। ये वर्टिकली प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर और ये क्या होता है, एक तरह से इनके अंदर फूड स्टोर रहता है ज़मीन के अंदर। हर साल इसमें से कोई ना कोई नया प्लांट निकलेगा और ये इनका साइज ग्रो कर जाते हैं। बस याद रखना है कि इनके अंदर फूड स्टोर करके ये रखते हैं। राइजोम की बात की जाए तो राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा जिंजर और टर्मरिक हो जाता है, जो कि हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं ज़मीन के अंदर और ब्रांच्ड होते हैं। अदरक सभी के घर में होता है, सबने देखा है जिंजर कैसा होता है, तो देखने को मिलता है कि उसमें बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो यही आप पे याद रखना है कि राइजोम का एग्जाम्पल हो गया जिंजर एंड टर्मरिक, और ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। लास्ट है इसका बल्ब का एग्जाम्पल हो गया अनियन एंड गार्लिक। तो अनियन इसमें कैसा स्टेम होगा, डिस्क्वाइड स्टेम होगा, बहुत ही छोटा सा रहता है। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। तो इसका डायग्राम हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया अनियन का डायग्राम। ये अनियन का है पूरा बल्ब, जिसे हम क्या होता है, इसे हम एज ए फूड यूज़ करते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे जो येलो कलर का इसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, यही होता है इसका डिस्क्वाइड स्टेम। तो इसे हम कट करके वैसे फेंक देते हैं और यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं हमें इस स्टेम के नीचे से, तो ये होता है एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये अनियन का डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम कहाँ पे है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एरियल मॉडिफिकेशन क्या क्या है स्टेम का। सबसे पहला आता है आपका स्टेम टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल क्या होते हैं, डेवलप करते हैं एक्सिलरी बर्ड से, सिलेंड्रिकल होता है, स्पायरली कॉइल्ड शेप का होता है और प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंब करने में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, लौकी का पौधा, कद्दू का पौधा, खीरा, वाटरमेलन, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये मान लेते हैं प्लांट है, तो इसमें इस तरीके का स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है कॉइल्ड, यही होता है आपका स्टेम टेंड्रिल, और ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम थॉर्न की। तो थॉर्न क्या है, ये भी एक्सिलरी जो बर्ड होते हैं स्टेम के, ये कभी कभी मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स बना लेते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये इसका अगर प्लांट मान ले हैं, तो यहाँ पे इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही होता है आपका थॉर्न। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिट्रस जो प्लांट्स हैं और जो बोगनवेलिया का फ्लावर है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये थॉर्न्स क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से, तो ये इसका आपको याद रखना है। फोटोसिंथेटिक स्टेम भी होता है एक मॉडिफिकेशन। तो फोटोसिंथेटिक स्टेम कहाँ पे मिलेंगे ऐसे, तो बहुत सारे जो एरिड या ड्राई रीजन जो होता है ना, वहाँ पे स्टेम मॉडिफाई होकर फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फ्लैटेंड में एग्जाम्पल हो गया अपोन्टिया, और ये इसको कैक्टस भी कहा जाता है। और सिलेंड्रिकल में एग्जाम्पल हो जाएगा यूफोर्बिया। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। और फोटोसिंथेटिक स्टेम कैसा होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है। तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है आपका ऑफसेट। ये मोस्टली क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो क्या करते हैं, अराइज हैविंग शॉर्ट इंटरनोड्स। ये लेटरल ब्रांचेज अराइज हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिनके बीच में बहुत ही शॉर्ट इंटरनोड्स होता है। और हर नोड पे क्या करते हैं, ये हर नोड्स के ऊपर लीफ डेवलप हो जाते हैं और उसके नीचे से रूट्स डेवलप हो जाएंगे। तो डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हो गया इसका पिस्टिया हो गया, एंड नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा यूकॉर्निया। तो ये इकॉर्निया को कहा जाता है वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। ये वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए
कि ये क्या करता है कि बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जहाँ से भी इसका अगर मान लेते हैं पोर्शन कट हो जाता है, वो जल्दी जल्दी पानी में ग्रो कर लेता है। पानी में जल्दी जल्दी ग्रो करने की वजह से ये क्या करता है, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है कि वाटर का मैक्सिमम ऑक्सीजन ये ले लेता है, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ग्रो करता है। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है इस प्लांट का। ये इन दोनों के बीच का इंटरनोड है, बहुत ही शॉर्ट इंटरनोड है। और हर एक नोड पे क्या हुआ है कि यहाँ से रूट्स ग्रो हो गए हैं और ऊपर लीव्स ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये नोड है, यहाँ से रूट ग्रो हो गया और ये लीव्स ग्रो हो गए। तो ये जो इनके बीच का जो इंटरनोड है ना, इसे कहा जाता है ऑफसेट। और ये रूट्स हो गए और ये लीव्स हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे ऑफसेट। रनर की बात करेंगे नेक्स्ट। तो रनर क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ग्राउंड में। जहाँ हमने बहुत ज़्यादा ग्रासेस वगैरह देखे होंगे आपने भी। तो इसमें क्या क्या होता है कि जहाँ जहाँ नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ वहाँ से एक नया प्लांट एराइज हो जाता है। कैसे एराइज होगा, तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें बहुत जगह देख रहे हैं कि नोड्स प्रेजेंट हैं। और ये क्या हो रहा है कि ये जो बीच का इसका पोर्शन है, ये है रनर। तो जहाँ जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है वहाँ से रूट्स ग्रो हो रहे हैं और ऊपर की तरफ इसके न्यू प्लांटेज एराइज हो जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका रनर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है नोड्स में, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एलोंगेशन ऑफ द बेसल इंटरनोड and runs horizontally over the ground. It carries bird and anchor the soil with the help of root development at node. It gives rise to a new plant. तो वही हो रहा है कि नोड्स पे क्या होता है कि रूट्स डेवलप हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रासेज हो गया, आपका ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका स्टोलन। तो स्टोलन क्या होता है, बहुत ही एक शॉर्ट वीक एरियल ब्रांच होता है जो कि जो मेन एक्सिस के बेस से ग्रो होता है। और ये ग्रो होने के बाद क्या करता है, फिर से डाउनवर्ड बेंड हो जाता है और ग्राउंड को टच करता है। जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है वहाँ से फिर से रूट्स बन जाते हैं और रूट्स बनने के बाद न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे मिंट और जैस्मिन। तो डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लांट है, ये प्लांट क्या कर रहा है, यहाँ से ये आपका जो लेटरल ब्रांच है ये ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आने के बाद फिर से ग्राउंड में टच हो जा रहा है। जहाँ पे ये ग्राउंड में टच हुआ वहाँ से फिर से रूट्स बनेंगे और एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा और इसी को कहेंगे हम स्टोलोन। लास्ट है यहाँ पे सकर। तो सकर क्या करता है, अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से सकर ग्रो करता है और ऑब्लिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद एक न्यू प्लांट बनेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना एंड पाइनएप्पल। डायग्राम देख के आपको इजीली समझ में आएगा। ये है आपका सकर जो कि अंडरग्राउंड है और हॉरिजॉन्टली है। और यहाँ से क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और यहाँ पे रूट्स बन रहे हैं इसके और ये न्यू प्लांट बन गया। इस तरफ भी देखिए कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में हमने जो स्टेम के बारे में डिस्कस किया आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।